सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन, क्योंकि आज 6 दिसंबर बाबा साहब की पुण्यतिथि और भगवान गौतम बुद्ध उनके चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहब की चर्चा है। ये नाम परिचय का मोहताज है नहीं। उन्होंने जो किया है उसको ये थोड़े से कार्यक्रम में बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया हो, देश के लिए लगा दिया हो, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक वर्ष जिस व्यक्ति ने समाज के लिए, देश के लिए दिए हो, उसके विषय में हम क्या व्याख्यान कर सकते हैं। आज अगर हम सर उठाकर जी रहे हैं तो उसके पीछे बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान है। एक समय ऐसा था जब हम पानी पीने के लिए भी मोहताज थे। पानी पीने का अधिकार भी हमारे पास नहीं था। बाबा साहब ने इस अधिकार को हमें उपलब्ध कराया। तो सोचिए कि हमारी क्या स्थिति रही होगी उस समय कि हम पानी भी नहीं पी पा रहे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने देह त्यागा था, लेकिन उसके पहले वो देश को बहुत कुछ दे चुके थे संविधान के रूप में। और ये जो संविधान आज शिक्षा का अधिकार हमारे पास संविधान से होके आता है, समानता का अधिकार हमारे पास संविधान से होके आता है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास सम्मान से होके आता है। जो शोषण हमारे ऊपर होता है उस शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारे पास संविधान से होके आता है। तो जरा सोचे, हमारी एक एक चीज जिसके लिए हम कभी कभी अभिमान में आ जाते हैं, उसके पीछे अगर योगदान, कोई भागीदारी है तो वो बाबा साहब की। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे महान व्यक्ति के जो कार्य हमारे लिए और हमारे देश के लिए हुए हैं, उसके लिए हम समय निकालें। जो बिखरा समाज है उसको संगठित करने के लिए समय निकालें। अपने स्वार्थ में इतने लीन न रहें कि हम ये भूल जाएं कि ये सारी चीजें हमें किस रास्ते से आई। और समय ज्यादा होने के कारण और हमारे जो अतिथि लोग हैं उनको थोड़ा सफर करना है, कार्यक्रम को ज्यादा आगे न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय विनीत पाटिल जी, जिला प्रभारी भीम आर्मी छिंदवाड़ा जी, अपना बहुमूल्य समय निकाला। उसके लिए मैं सामरवो ग्राम के सभी ग्रामीण जनों की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जिला भीम आर्मी कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय पूजा सरयाम, इन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय आप लोगों को दिया, हम लोगों को दिया। इनको भी मैं सभी की ओर से धन्यवाद घोषित करता हूं।
पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय सचिन सहारे जी, ये भी हमारे बीच उपस्थित हुए, बहुमूल्य समय दिया। इनको भी मैं सभी की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमारे बीच योगेश श्रीवास जी सम्माननीय सदस्य और नीरज नागवंशी जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ध्रुवेंद्र सहारे जी, ये भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया, ये भी स्वागत के पात्र हैं। कृपया ताली बजाकर सम्मान करें। हरीशचंद्र युवनाथी जी, ये व्यक्ति तो हम रात को मीटिंग ले रहे थे तभी सक्रिय दिख रहे थे, काफी सक्रिय हैं। लगता है आगे भी इनसे हमको काम और सहयोग मिलते रहेगा, ये भी स्वागत के पात्र हैं। हेमराज मांडेकर जी, जो मीडिया संघ से आते हैं, इन्होंने भी अपना कीमती समय हमारे बीच दिया है। सामरो ग्राम पंचायत के, सामरो ग्राम के लोग सभी ग्रामीण जन की ओर से उनका भी स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय मोहन इंदौरकर जी, ये करेल से उपस्थित हुए और अभी 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया गया था, इसमें आदरणीय मोहन इंदौरकर जी, इनके लिए तालियां हो जाए और मैं चाहूंगा कि खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें। मोहन इंदौरकर, इन्होंने करेल में काफी योगदान दिया था। हमारे बीच अनिल इंदौरकर जी, ये हमेशा सामरगो में काफी मेहनत करते हैं, काफी सक्रिय हैं। इनका भी स्वागत सभी ग्रामीण जनों की तरफ से। और दादा, ये रात को बैठक में उपस्थित हुए जयराम पवार जी, इन्होंने भी जब भी बीच में बैठकें हुई हैं, इसके पहले भी हमेशा सहयोग दिया, ये भी स्वागत के पात्र हैं। आदरणीय पूर्व जनपद अध्यक्ष महोदय देशलाल जी धुर्वे, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय आज के कार्यक्रम को दिया, ये भी स्वागत के पात्र हैं। सभी तालियों से स्वागत करें देशलाल जी धुर्वे। अंत में मैं हर्षल गोलाई जी, ये सोनपुर से आए। हर्षल गोलाई जी काफी चिंतनशील व्यक्ति हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। ये अभी ठंड में वापस जाने वाले हैं, ऐसे लोगों की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और हमारे मंच संचालक महोदय रामराव जी पहाड़े, ये हमेशा ये सेवा देते रहे हैं। इसके पहले भी जो ब्लॉक कार्यक्रम आयोजित करवाती थी ब्लॉक में, उस समय भी इनका योगदान बड़ा विशेष रहा और आज भी इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए इनका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सरवन कामले जी, जो कि हमारे भीम आर्मी के मीडिया प्रभारी, इनका भी बड़ा योगदान रहा है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। आकाश कोचे, जो अभी भी लगे हैं काम में, उपाध्यक्ष भीम आर्मी, ये भी समय समय पर अपना योगदान देते हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच आदरणीय ग्रामीण की महिलाएं, इन्होंने बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस में आए हुए आप सभी अतिथियों का, स्थानीय व्यक्तियों का, माताओं एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। गांव गांव जाकर छोटे बड़े भाई लोगों को
भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जोड़ रहे हैं और बाबा साहब के मूवमेंट को जिससे जोड़ रहे हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आज के ही दिन हमें छोड़कर चले गए थे, बाबा साहब जी की आज 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जो आपने हमें छिंदवाड़ा से यहाँ बुलाकर बाबा साहब के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। देखिए, बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिया था और सबको एकजुट रहने का हमको मंत्र दिया था। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हुए, हम सिर्फ पढ़े लिखे हैं और जो अलग अलग संगठन में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन में काम करके हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। हमें एक होने की जरूरत है, हमें SC ST और OBC को साथ में लेकर काम करने की जरूरत है। जब तक SC ST समाज एक नहीं होगा और बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, बिरसा मुंडा जी, इन लोगों के सपने को पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको एक होने की जरूरत है। दूसरे के घर में रहोगे तो मेहमान बन सकते हैं, किराएदार बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। इसलिए अपने हक अधिकार को जान लो, अपने संगठन को पहचान लो। हमारे ही लोग कांग्रेस में काम करते हैं, हमारे ही लोग भाजपा में काम करते हैं, हमारे ही लोग बजरंग दल में काम करते हैं। जितने सामाजिक संगठन हैं हमारे ही समाज के लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे जो समाज की बात आती है तो वो अपने समाज की बात नहीं करते, हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते। हमारा SC ST को कमजोर किया जाता है लेकिन कोई बात नहीं करता। संविधान को संसद भवन के सामने जला दिया जाता है, कोई बात नहीं करता। 131 सांसद और 1000 विधायक होने के बाद भी हमारी कोई बात नहीं करता। हमें ऐसे टुकड़ों में बांट दिया है। हमारी जनसंख्या 85% है लेकिन हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। 6743 जातियों में बांटा गया और उसपे भी 12.5 जात रहती है। तो जब तक हम एक नहीं होंगे हमारे समाज को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक हो जाओ, अलग अलग संगठनों में ना बंटकर एक संगठन में आओ और अपनी ताकत को दिखाओ। आज किसानों के साथ जो हो रहा है, आज दिल्ली में पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान अगर अच्छा है और वो उस गलत हाथ में चला जाए तो वो अंततः बुरा साबित होगा, और संविधान जब बुरा है और वो अच्छे हाथों में है तो अंततः अच्छा साबित होगा। आज संविधान गलत हाथों में जा चुका है, संविधान को चलाने वाले हाथ गलत हैं, तो वो धीरे धीरे करके हमारे एक एक अधिकार को छीना जा रहा है, हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जो अधिकार मांगे से नहीं मिलता उसे छीनना पड़ता है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का उद्देश्य है कि छोटे छोटे संगठन को साथ पर लेकर भीम आर्मी काम करती है। और भीम आर्मी का उद्देश्य यह है कि जो हमारे शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं हम उसकी आवाज बनते हैं। कहीं भी जुल्म में अत्याचार होते हैं, भीम आर्मी वहां जाती है, उनके साथ खड़ी रहती है, उनकी मदद करती है। इसलिए आप लोगों को भीम आर्मी से जुड़ना जरूरी है। GSU हमारा सामाजिक संगठन, GSU स्टूडेंट यूनियन, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी लोग हमारे साथ हैं, ST समाज, OBC समाज, सभी लोग हमारे साथ हैं। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे। बाबा साहब ने जो हमें मिशन दिया है हमें उसे पूरा करना है। बाबा साहब को सपने को भारत बनाना है, तथागत गौतम बुद्ध का भारत बनाना है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारी संख्या है 85% और हमारे ऊपर राज करते हैं 15%। ये हमारे लोगों की कमियां हैं जो एक साड़ी एक पौवा दारू में बिक जाते हैं और वो मनुवादियों को देते हैं। तो वो तुम्हारी आवाज़ कभी नहीं बनेंगे, तुम्हारे काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पौवा में और साड़ियों में बिको। इसीलिए अब साड़ी पौवा में बिकना बंद कर दो। वो अपने वोट की ताकत को जान लो, अपनी वोट की ताकत को पहचान लो। अब बाबा साहब ने हमें नेता बनाना चाहा, हमें हुक्मरान बनाना चाहा, लेकिन हम उनकी गुलामी करते हैं। हमारे ये लोग उनके झंडे उठाते हैं, उनके बैनर लगाते हैं, उनकी
चटाई बिछाते हैं, अब वो करना बंद कर दो। अब हमारा खुद का संगठन होगा, हमारी खुद की ताकत होगी। अब हमें कोई दबा नहीं सकता। जो प्रधानमंत्री कहता है कि दलितों को मत मारो, SC/ST को मत मारो, मुझे मार लो, प्रधानमंत्री होकर ऐसी बात करता है। लेकिन अब हम बोलते हैं तुम हमारे भाइयों को हाथ लगा के दिखाओ, हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। हमारे भाइयों को हाथ लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी। इसलिए सभी संगठित होने की जरूरत है। सभी को सेवा जोहार। जय भीम, जय भारत। बड़ा पेंटर सेवा सेवा, बड़ा पेंटर सेवा सेवा। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। बाबा साहब ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया, अधिकार दिया। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए है। अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है आप हमारे पास आइए। आप भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सदस्यों से संपर्क कीजिए। आपको जो भी तकलीफ है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपके साथ कोई दुर्घटनाएं हो रही है, जैसे कि होता है नॉर्मली गाँव में होता है कि किसी से कोई झगड़ा करता है, तकलीफ होती है, कोई अपने जिले के कोई काम अटक जाते हैं, अपने पंचायत में कोई काम नहीं होती, आप उनके लिए हमसे संपर्क करिए। आपके ग्राम में भी, आपके विकासखंड में भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संगठन है, आप उनसे संपर्क करिए। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन देते हैं। आज मैं यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। ये एक ऐसा महामानव था जिन्होंने हमको जीने का अधिकार दिया, एक तरीके से हमको जीने का अधिकार दिया। क्योंकि हमारे समाज में पहले एक ऐसी चीज़ थी कि हम लोग जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे साथ ऐसी स्थिति थी कि हमको गले में हांडी और पीछे कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। हम दिन में कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको इस कुप्रथा से आज़ादी दिलवाई। आज उन्हीं की देन है कि हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम उनका परिनिर्वाण दिवस मना पा रहे हैं। ये हमारे बाबा साहेब की देन है कि आज महिलाएं अपने समाज में आगे आ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए थोड़ी जागरूक हो रही है। अगर ये अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देकर गए हैं। उन्होंने अपने संविधान में लिखा है महिला पुरुष एक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। उनकी देन है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपके सामने बोलने का अधिकार मुझे उन्होंने ही दिया है। अगर उन्होंने अपने संविधान में ये नहीं लिखा होता कि महिला पुरुष एक समान है, आज मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ी नहीं हुई होती, मैं भी अपने घर में भी चूल्हा चौका कर रही होती। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने अभी इस टाइम पे भी महिलाएं आई हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि महिला को घर से निकलने की आज़ादी नहीं होती थी, घर पे रहो, घर के काम करो बस। आज बहुत सुविधा है। आज इतने हमारे समाज की महिलाएं जागरूक हो गई हैं कि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है। उनके साथ क्या अत्याचार होते थे? उनके साथ पहले बहुत अत्याचार होते थे, यहाँ तक कि उनको अपने तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। ये अधिकार हमें हमारे बाबा साहेब ने देकर गए हैं। पहले महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती थी, घुटने से नीचे साड़ी पहनने का अधिकार हमें हमारे बाबा साहेब ने दिलवाए हैं। पहले हमारे यहाँ पर पहले होता था कि हम किसी भी व्यक्ति हमारे परछाई से भी परहेज करता था। हम दिन में दोपहर में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर चलते चलते कहीं घूमते तो वो जगह पवित्र मानी जाती थी, इसलिए हमारे गले में हांडी बांधी जाती थी। और हमारे पीछे झाड़ू इसलिए माना जाता था क्योंकि हमारे पैरों के निशान न छूटे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सेवा जोहार। हम जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं सचिन सारे, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष छिंदवाड़ा, आपके सामने यहाँ समारोह में संजय गांधी जी के आगमन आग्रह से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है
कि इतनी ठंड में यहाँ पर सामरमऊ के इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। और इन युवाओं को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिससे मुझे एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि मुझे अपने मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाना है, मुझे अम्बेडकर बात को इतना आगे बढ़ाना है। जो मुझे आज यहाँ पे दिखाई दे रहा है सामरमऊ में, इसको देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। और मैं यहाँ संजय गांधी जी का बधाई देता हूँ कि इतने कम समय में इतना अच्छा आयोजन किया और हमें छिंदवाड़ा जिले से इनवाइट किया कि आप आइए और यहाँ पर कार्यक्रम कीजिए। यहाँ पर समय नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि हम इतना शेड्यूल हमारा इतना बिजी रहता है कि हम इस समय को कर नहीं पाते, लेकिन उनके आग्रह हमने स्वीकार किया और हमने विनीत पाटिल जी, पूजा सरयान जी, नीरज नागवंशी जी, योगेश विवास जी, हमने अपनी टीम को कहा कि यहाँ पर उपस्थित होना है और उपस्थित होकर हमें लोगों को अम्बेडकरवाद के पथ पर चलने का एक निश्चित और एक दृढ़ संकल्प दिलवाना है, जिससे हम आने वाले समय पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो इसकी मुख्य एक टैगलाइन है भारत एकता मिशन, जिसमें हमें बहुजन समाज को एकजुट करना है। जो बहुजन समाज जो इस समाज में बहुत बड़ा वर्ग होता है, जिसमें लोग कई प्रकार से बटे होते हैं, बहुजन समाज एक तभी होगा। ग्रामीण जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। और यहाँ पे उपस्थित अपन सभी बाबा साहब अम्बेडकर के पुण्यतिथि के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर बहुत सी जानकारी आपको अवगत होगी और अपना ग्रहण भी करना है। बस मैं इतना कहकर अपना शब्द का विराम देता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची आदरांजलि तभी होगी जब तक SC ST और OBC एक न हो जाए। जब SC ST OBC एक होंगे तभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची आदरांजलि दे पाएंगे। SC ST और OBC ऐसे बिखरा है और हम हमेशा कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर ही अन्याय अत्याचार क्यों होते हैं। इसका एकमात्र कारण है हमारा कानून के प्रति जागरूक नहीं होना। हम सबको बाबा साहेब आम्बेडकर के मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो कानून की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, आम नागरिक सबको। हम शिक्षा को मान लेते हैं कि सिर्फ डिग्रियां लेना, ग्रेजुएट करना, पोस्ट ग्रेजुएट करना, PhD करना, ये सब शिक्षा होती है, लेकिन शिक्षा वो नहीं। शिक्षा हमें हमारे महापुरुषों के जीवन से मिलेगी। उन्होंने कितने अथाह प्रयास किए तब जाकर हमको आज़ादी मिली। एक्चुअली हम लोगों को तो दोहरी आज़ादी मिली। लोग कहते हैं अंग्रेजों से आज़ादी मिली, चलो ठीक है, अंग्रेजों से आज़ादी एक आज़ादी थी, लेकिन जो कई सालों से हम सामाजिक गुलामी में थे उससे हमको आज़ादी दिलाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने। संविधान लिखने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक उन्होंने लगातार 18 घंटे मेहनत करके सिर्फ एक पाव की रोटी और चाय खाकर संविधान लिखा। लेकिन आज हम संविधान के विषय में नहीं जानते और संगठन में हमको पद मिले तभी हम आते। कुछ लोग हमारे ऐसे संगठन में कि हमको स्टेज पे नहीं बिठाया इसलिए हम नहीं आते, हमको सम्मान नहीं दिया इसलिए नहीं आते। जवाई हो क्या? बाबा साहेब के बेटे हो, बाबा साहेब के लिए काम करो, इज्जत के लिए नहीं। बाबा साहेब के अगर मिशन को आगे बढ़ाना है तो तुम्हारी अवहेलना होगी, समाज में तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन बाबा साहेब के मिशन को हमारा आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी बात तो आप लोगों तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत, सेवा जवान।